Hello everyone, once again welcome back to All About Mathematics. If you like our content, don't forget to like, share and subscribe our channel. So in this video, we are going to discuss complete solution of complex analysis from June 2014 क्वेश्चन पेपर. सो जून 2014 क्वेश्चन पेपर में पार्ट बी से 2 क्वेश्चन आस्क किए गए हैं और पार्ट सी से टोटल 4 क्वेश्चन आस्क किए गए हैं. सो टोटल 6 क्वेश्चन हो गए. सो आज के इस वीडियो में हम टोटल 6 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 37 एंड क्वेश्चन इज फ्रॉम पार्ट बी. In this question given that let f and g be meromorphic functions on C if f has 0 of order 6 at z equals to a and g has a pole of order m at z equals to 0, then g of fz has a 0 of order km at z equals to a pole of order km at z equals to a and a 0 of order mod of k minus m at z equals to a, and last option is a pole of order mod of k minus m at z equals to a. So z equals to a पे फर्स्ट ऑफ ऑल पोल होगा या जीरो ये देखना है, एंड देन अगर जीरो है तो कौन से ऑर्डर का, एंड पोल है तो कौन से ऑर्डर का, ये बताना है. पार्ट बी का क्वेश्चन है, देन सिंगल करेक्ट होगा. सो गिवन इन्फॉर्मेशन क्या क्या है हमारे पास. फर्स्ट ऑफ ऑल एफ और जी दोनों मैरोमॉर्फिक फंक्शंस है सी पे, साथ ही एफ एज ए जीरो जेड इक्वल्स टू ए पे, तो एफ में तो ऑर्डर के का जीरो है और जी में जेड इक्वल्स टू ए पे एम ऑर्डर का पोल है, तो हमें जी ऑफ एफ जेड के बारे में बताना है. सो एफ हैज़ ए जीरो ऑफ ऑर्डर के एट जेड इक्वल्स टू ए एंड जी हैज़ ए पोल ऑफ ऑर्डर एम एट जेड इक्वल्स टू 0 एंड बोथ आर मैरोमॉर्फिक फंक्शन ऑन सी. देन लेट एफ ऑफ जेड, अगर एफ में हमें ये गिवन है एफ एज ए जीरो ऑफ ऑर्डर के एट जेड इक्वल्स टू ए, सो हम एक काउंटर एग्जाम्पल ले लेते हैं. लेट अस टेक एफ जेड इक्वल्स टू जेड माइनस ए रेस टू द पावर के. सो यहाँ पे z इक्वल्स टू ए पे यहाँ से ये ऑर्डर के डिग्री का 0 हो जाएगा के ऑर्डर का, एंड देन और g हमें दिया हुआ है g हैज़ अ पोल ऑफ ऑर्डर m. सो ये तो हो गया हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन, ये तो एनालिटिक हो गया. सो और ये फंक्शन है हमारे पास, इसमें z इक्वल्स टू 0 पे ऑर्डर m का पोल हो गया. सो ये मैरोमॉर्फिक फंक्शन हो गया क्योंकि इसमें सिर्फ पोल सिंगुलैरिटी है. सो यहाँ से जी जेड हमने अज्यूम कर लेना है, जी जेड इक्वल्स टू 1/z रेज़ टू द पावर m. सो गिवन कंडीशंस तो फुलफिल हो गई. सो जी ऑफ एफ जेड क्या आ जाएगा, यहाँ से जी ऑफ एफ जेड आएगा, एफ जेड की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे. सो जी ऑफ जेड माइनस ए रेज़ टू द पावर के, सो यहाँ से जेड माइनस ए रेज़ टू द पावर के इसमें पुट कर देंगे क्योंकि जी ऑफ जेड माइनस ए रेज़ टू द पावर के निकालना है, और ये हमें गिवन है जी ऑफ जेड इक्वल्स टू 1/z रेज़ टू द पावर m. सो यहाँ से जी ऑफ एफ जेड आ गया हमारे पास 1/z माइनस ए रेज़ टू द पावर के m. सो यहाँ से z इक्वल्स टू ए पे क्या आ रहा है, z इक्वल्स टू ए पे हमारे पास ऑर्डर के एम का एक पोल आ रहा है. सो ऑर्डर के एम का अगर एक पोल आ रहा है, सो ऑप्शन से अगर देखें देन हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा जो कह रहा है ए पोल ऑफ ऑर्डर के एम एट z इक्वल्स टू ए. यस, हम काउंटर एग्जाम्पल से किसी भी ऑप्शन को करेक्ट नहीं कर सकते, बट काउंटर एग्जाम्पल से हम ऑप्शंस को डिस्कार्ड तो ज़रूर कर सकते हैं. सो यहाँ से ऑप्शन ए, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी तीनों डिस्कार्ड हो गए, तो बचा तो सिर्फ ए की ऑप्शन ना, ऑप्शन बी. सो यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा. सो यहाँ से हमने एक काउंटर एग्जाम्पल से ऑप्शन बी को करेक्ट कर लिया है. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. This question is also from part B. In this question given that question number 38 question is from part B. Question में given है let p of x be a polynomial of real variables x of degree k is greater than equals to 1. Consider the power series f of z equals to sum of n equals to 0 to infinite p n z raised to the power n, where z is a complex variable. Then the radius of convergence of f z is. यहाँ से आर ओ सी बतानी है एफ जेड की, और एफ जेड हमें एक पावर सीरीज गिवन है सम ऑफ एन इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट पी एन जेड रेज़ टू द पावर एन, और वेयर पी एन हमें गिवन है पॉलिनोमियल ऑफ रियल वेरिएबल्स. तो यहाँ से पी ऑफ एक्स गिवन है जो रियल वेरिएबल्स का पॉलिनोमियल है, वेरिएबल है एक्स और डिग्री के का है. तो यहाँ से आर ओ सी निकालनी है. तो आर ओ सी निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है डिलम्बर रेशियो टेस्ट से हम आर ओ सी निकाल सकते हैं इसके लिए. तो आर ओ सी के लिए आर आएगी यहाँ से डिलम्बर रेशियो टेस्ट से आर इक्वल्स टू 1 बाई लिमिट एन स्टैंडिंग टू इनफाइनाइट मॉड ऑफ ए एन प्लस 1 बाई ए एन. हेयर ए एन इक्वल्स टू, यहाँ से अगर क्वेश्चन में देखें ना ए एन ये होगा, तो यहाँ से ए ऑफ एन इक्वल्स टू पी एन है, और पी ऑफ एक्स हमें गिवन है
एक्स वेरिएबल में पॉलिनोमियल के डिग्री का। सो यहाँ से पी ऑफ एन आ जाएगा एन वेरिएबल में पॉलिनोमियल डिग्री के का। सो एन वेरिएबल में के डिग्री का पॉलिनोमियल लेट अस अज्यूम a0 प्लस a1n प्लस a2n स्क्वायर एंड सो ऑन ए के एन रेज़ टू द पावर के डिग्री का पॉलिनोमियल बन गया। एंड देन सिमिलरली ए एन प्लस वन निकालना है। सो यहाँ से एन इक्वल्स एन की जगह एन प्लस वन पुट कर देंगे। सो ए एन प्लस वन आ जाएगा पी ऑफ एन प्लस वन। सो पी ऑफ एन प्लस वन आ जाएगा a0 प्लस a1 इंटू एन प्लस वन प्लस a2 इंटू एन प्लस वन होल स्क्वायर एंड सो ऑन ए के एन प्लस वन रेज़ टू द पावर की। सो यहाँ से इस फॉर्मूला में ए एन और ए एन प्लस वन की वैल्यू पुट कर देंगे। तो जैसे वैल्यू पुट करेंगे देन हमारे पास सिंप्लीफाई हो जाएगी वैल्यू आर इक्वल्स टू लिमिट एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन a0 प्लस a1n एंड सो ऑन ए के एन रेज़ टू द पावर के ओवर a0 प्लस a1 n प्लस वन एंड सो ऑन ए के एन प्लस वन रेज़ टू द पावर के आ जाएगा। सो यहाँ से इसे सिंप्लीफाई करेंगे देन रिजल्ट ये होगा। सो व्हेन n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट करेंगे देन दिस टर्म विल बी टेंडिंग टू जीरो, दिस वन ऑल्सो टेंडिंग टू जीरो एंड सो ऑन। सो यहाँ से हमारे पास सिर्फ a के बचेगा न्यूमिनेटर में एंड डेनोमिनेटर में अगर देखिए देन n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे दिस टर्म विल बी टेंडिंग टू जीरो एंड देन दिस वन इज ऑल्सो टेंडिंग टू जीरो एंड सो ऑन। यहाँ से ये आएगी टर्म देन इसमें ये टर्म तो जीरो की तरफ टेंस करेगी। सो यहाँ भी क्या बचेगा डेनोमिनेटर में भी हमारे पास a के ही बचेगा। सो ए के बाई ए के। सो अगर ए के बाई ए के देखेंगे देन यहाँ से अगर ए के बाई ए के देखते हैं देन क्या वैल्यू आएगी, ये कैंसिल आउट रहेगा। सो ओवरऑल वैल्यू आई 1। सो आर इक्वल्स टू 1 आ गया। यहाँ से हमने सिंप्लीफाई करके निकाल लिया। सो आर इक्वल्स टू 1 आ गया देन ऑप्शन में रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ गई 1। सो यहाँ से हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन आ गया ऑप्शन बी। सो यहाँ से सिंपली हमने डिलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट लगा के ऑप्शन बी को करेक्ट कर लिया है। सो पार्ट बी में तो 2 ही क्वेश्चन आस्क किए गए थे जून 2014 से जो दोनों डिस्कस कर लिए। नाउ कम टू द पार्ट सी। सो लेट अस स्टार्ट विद द पार्ट सी क्वेश्चन नंबर 80। सो इन दिस क्वेश्चन गिवन that let f be an entire function, suppose for each a belongs to R there exists at least one coefficient Cn in f of z is equals to sum of n equals to 0 to infinite Cn z minus a raised to the power n which is 0, then options given है f raised to the power n यानी f का n टाइम डिफरेंशिएशन एट अ पॉइंट 0 वैल्यू आ रही है इक्वल्स टू 0 फॉर इनफाइनाइटली मैनी n इज ग्रेटर देन 0 f raised to the power 2n 0 equals to 0 for every n is greater than equals to 0। ऑप्शन सी कह रहा है f of 2n plus 1 f raised to the power 2n plus 1 at 0 equals to 0 for every n is greater than equals to 0 and last option कह रहा है there exist k is greater than equals to 0 such that f raised to the power n at 0 equals to 0 for all n is greater than equals to k। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन हमें गिवन है f एक तो एंटायर फंक्शन है, साथ ही f ऑफ z हमें पावर सीरीज के रूप में दिया हुआ है। f ऑफ z इक्वल्स टू सम ऑफ n इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट cn इंटू z माइनस a रेज़ टू द पावर n। देन साथ में कंडीशन दी हुई है फॉर ईच a बिलोंग्स टू r देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन कोफिशिएंट cn इन f ऑफ z विच इज़ 0। सो एटलीस्ट एक cn तो ऐसा 0 होगा ही फॉर ईच a बिलोंग्स टू r के लिए। सो एटलीस्ट एक cn अगर 0 है तो पावर सीरीज़ में यहाँ से ये जो cn गिवन होता है ये हमारे पास कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर ये कोई भी फंक्शन से पावर सीरीज़ के रूप में गिवन हो देन यहाँ से इस पावर सीरीज़ में ये जो टर्म होती है cn ये रिप्रेजेंट की जाती है f का n टाइम डिफरेंशिएशन एट पॉइंट a बाई फैक्टोरियल n। सो यहाँ से इस टाइप में यहाँ से cn रिप्रेजेंट किया जाता है। सो हमें क्वेश्चन में गिवन है फॉर ईच पॉइंट फॉर एवरी टाइम पॉइंट a एटलीस्ट वन cn इक्वल्स टू 0। सो हर a के लिए एटलीस्ट एक cn तो 0 होगा ही होगा। सो ये इम्प्लाई कर रहा है लेट अस टेक वो पॉइंट i है जो 0 है किसी a के लिए। सो यहाँ से ci इक्वल्स टू 0 होगा देन ये कंडीशन इक्वल्स टू 0 होगी और अगर ये टर्म 0 है देन फैक्टोरियल n कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0। सो फैक्टोरियल n तो 0 हो नहीं सकता। सो यहाँ से ये कंडीशन हमारे पास प्रॉपरली इम्प्लाई करती है ये फैक्टोरियल n कभी 0 नहीं होगा देन ये हमेशा एग्जिस्ट करेगी टर्म अगर f ऑफ n एट a एग्जिस्ट कर रही है। सो अगर ये ci अगर 0 है देन ये क्या इम्प्लाई कर रहा है यहाँ से ये टर्म 0 है। सो अगर यहाँ से ये टर्म 0 आ रही है हमारे पास देन f का i टाइम डिफरेंशिएशन एट पॉइंट a इक्वल्स टू 0 आएगा।
सो अगर किसी भी फंक्शन के लिए ऐसी कंडीशन आती है देन ये कंडीशन हमें क्या इम्प्लाई करती है, ये कंडीशन हमें इम्प्लाई करी फंक्शन हमारे पास जो है वो पॉलिनोमियल है आई डिग्री का पॉलिनोमियल आ गया हमारे पास। एटलीस्ट यहाँ से ये तो डिफाइन हो गया है हमारे पास, फंक्शन जो आ रहा है वो हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन आ रहा है आई डिग्री का। सो यहाँ से ये हमारे पास ये कंडीशन गिवन है, फंक्शन हमारे पास एनालिटिक फंक्शन क्वेश्चन में गिवन है, एफ इज एन एंटायर फंक्शन। सो यहाँ से हमने फंक्शन को पॉलिनोमियल निकाल लिया है। फंक्शन अगर पॉलिनोमियल होगा और आई डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो यहाँ से अगर ऑप्शंस की बात करें, सो ऑप्शंस को लेने के लिए हम काउंटर एग्जांपल से भी डिफाइन कर सकते हैं। फंक्शन हमारे पास पॉलिनोमियल आ गया, सो लेट अस टेक एफ इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। सो अगर फंक्शन 4 डिग्री का एक पॉलिनोमियल वेयर फॉर एवरी आई डज नॉट इक्वल्स टू 0, सो लेट अस टेक 4 डिग्री का पॉलिनोमियल का काउंटर एग्जांपल ले लेते हैं। एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू a0 प्लस a1z प्लस a2z स्क्वायर प्लस a3z क्यूब प्लस a4z रेस्ट टू द पावर 4। देन एफ ऑफ n एट z इक्वल्स टू 0, यानी फंक्शन का n टाइम डिफरेंशिएशन एट अ पॉइंट z इक्वल्स टू 0 होगा फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन 4 के लिए, तो हमेशा ये 0 ही होगा। सो ये इम्प्लाई करता है व्हेन एवर n इज ग्रेटर देन 4 देन ये हमेशा 0 होगा। सो एक ऐसा n यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है फंक्शन के लिए, ऐसा n एग्जिस्ट कर रहा है, तो हर पॉलिनोमियल के लिए किसी भी डिग्री का पॉलिनोमियल लाइक m डिग्री का अगर कोई पॉलिनोमियल है देन फॉर एवरी ग्रेटर देन n इज ग्रेटर देन m, जब भी n की वैल्यू n से ज़्यादा हो जाएगी तो उसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा। f का डिफरेंशिएशन अगर n टाइम हो रहा है किसी भी पॉइंट पे देन वैल्यू हमेशा 0 आएगी। फंक्शन अगर n m डिग्री का है और n की वैल्यू m से ज़्यादा है, सो ये इम्प्लाई कर रहा है यहाँ से f ऑफ 2n प्लस 1 इक्वल्स टू 0, नहीं सॉरी ये ऑप्शन नहीं, यहाँ से हमारे पास एक तो ऑप्शन ये करेक्ट आ जाएगा, ऑप्शन डी जो कह रहा है देयर एग्जिस्ट k इज ग्रेटर देन 0 सच दैट f ऑफ n एट 0 इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू k, यानी अगर हम फंक्शन की डिग्री से ज़्यादा डिग्री पर डिफरेंशिएशन करेंगे देन हमेशा वैल्यू 0 ही आएगी। सो ऐसा k तो एग्जिस्ट करेगा, सो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। और यहाँ से ऑप्शन ए भी करेक्ट हो जाएगा, एफ ऑफ एन, एफ का एन टाइम डिफरेंशिएशन एट अ पॉइंट 0 इक्वल्स टू 0 फॉर इनफाइनाइटली मैनी एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, क्योंकि जब भी डिग्री अगर के डिग्री का पॉलिनोमियल मानना है, सो के से जब भी ज़्यादा वैल्यू होगी तब भी हमारे पास हमेशा यही कंडीशन एग्जिस्ट होगी। सो के से ज़्यादा कितने इनफाइनाइटली मैनी एन एग्जिस्ट कर रहे हैं, सो यहाँ से ऑप्शन ए भी करेक्ट हो जाएगा। सो ए और डी तो हमने करेक्ट कर ली, और बी और सी को डिस्कार्ड हम इसी काउंटर एग्जाम्पल से कर सकते हैं। सो अगर बी और सी की बात करें देन यहाँ से बी और सी को डिस्कार्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि ये कह रहा है फंक्शन बी हमने 4 डिग्री का एक पॉलिनोमियल लिया है। सो 4 डिग्री का पॉलिनोमियल लिया है देन ये कह रहा है फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए f ऑफ 2n इक्वल्स टू 0 एट 0 इक्वल्स टू 0 आ रहा है। सो 4 डिग्री का पॉलिनोमियल लिया, साथ में भी हमने ये कंडीशन ली है कि ज़रूरी नहीं कि सारे ai 0 होंगे। सो अगर फंक्शन का हम 3 टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे देन फंक्शन है हमारे पास a0 प्लस a1z प्लस a2z स्क्वायर प्लस a3z क्यूब एंड a4z रेस्ट टू द पावर 4। सो अगर इसका 4 टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं देन हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2। सो यहाँ से 4 टाइम अगर डिफरेंशिएशन करेंगे देन हमारे पास वैल्यू आएगी इंटू a4, ये आ रही है। इफ a4 डज नॉट इक्वल्स टू 0 देन दिस क्वांटिटी विल नॉट इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से 4 टाइम डिफरेंशिएशन करने पर इसकी वैल्यू 0 नहीं आएगी, बट यहाँ से ये कह रहा है फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। व्हेन n इक्वल्स टू 2 ले लेंगे और 4 टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं देन वैल्यू 0 नहीं आएगी व्हेन a4 डज नॉट इक्वल्स टू 0। साथ ही अगर n इक्वल्स टू इसमें अगर इससे कम टाइम भी डिफरेंशिएशन करें एंड देन अगर हम किसी भी ai को नॉट इक्वल्स टू 0 लेके ये भी दिखा सकते हैं कि यहाँ से ऑप्शन सी भी डिस्कार्ड हो जाएगा। सो ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी डिस्कार्ड हो गए एंड देन करेक्ट ऑप्शन बन रहा है यहाँ से ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी आर करेक्ट ऑप्शंस। So now come to the next question of part C. So this question is question number 81 and question is from part C, then multiple correct options होंगे, हो सकते हैं। Then in this question given that let K is contained in C, contained and equals to C be a bounded set and HC denote the set of all entire functions. Let CK denote the set of all continuous functions on K. Consider the restriction map. Restriction map given है R HC to CK given by R of F equals to FK. Then R is injective if
K is compact, K is connected, K is uncountable and K is finite. फिर हमें बताना है R कौन सी कंडीशन के लिए, R इंजेक्टिव कौन सी कंडीशन, K की कौन सी कंडीशन में होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है. एक तो K कंटेंट एंड इक्वल्स टू K कोई भी एक बाउंडेड सबसेट लिया हुआ है C का, विच कैन बी प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर ऑल्सो. कुछ भी हो सकता है, प्रॉपर भी हो सकता है एंड इम्प्रॉपर भी हो सकता है. एंड H से डिनोट कर रहा है सेट ऑफ ऑल एंटायर फंक्शंस को, एंड C की डिनोट कर रहा है सेट ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन K को. देन रेस्ट्रिक्शन मैप गिवन है हमारे पास, R ऑफ F इक्वल्स टू Fk और R डिफाइन है HC टू CK. देन R इंजेक्टिव किस केस में होगा ये बताना है. सो इसके लिए बाय द आइडेंटिटी थ्योरम अगर देखें, आइडेंटिटी थ्योरम हमें कहते हैं इफ F एंड G आर एंटायर फंक्शंस दैट एग्री ऑन अ सेट विद लिमिट पॉइंट्स देन दे एग्री एवरीवेयर. मतलब अगर कोई भी दो सेट F और G किसी फंक्शन आर एंटायर फंक्शन है और वो एग्री कर रहे हैं किसी सेट पे जिसमें उसके लिमिट पॉइंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, देन वो हर जगह एग्री करेंगे, हर जगह इक्वल होंगे. सो अगर इनके लिमिट पॉइंट किसी सेट में बिलोंग्स करें और दोनों एंटायर है उस सेट में, देन उस केस में अगर उस सेट में वो दोनों इक्वल है देन वो एवरीवेयर इक्वल ही होंगे. सो लेट K, अगर K के सिंगल पॉइंट ले लेते हैं, अगर एक K सिंगल पॉइंट होगा देन इस केस में यहाँ से ऑप्शन A, B एंड D डिस्कार्ड हो जाएंगे बाय द आइडेंटिटी थ्योरम. क्योंकि आइडेंटिटी थ्योरम से यहाँ से अगर वो सिंगल पॉइंट है देन उसका लिमिट पॉइंट उस सेट में बिलोंग्स करेगा और उस सेट में वो इक्वल हो जाएंगे. सो इस केस में यहाँ से A, B एंड D तीनों ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएंगे कि K कॉम्पैक्ट होगा देन R इंजेक्टिव होगा. सो K कॉम्पैक्ट है, एक सिंगल पॉइंट लिया देन वो क्लोज और बाउंडेड की कंडीशन फुलफिल कर रहा है बट स्टिल R इंजेक्टिव नहीं हुआ. ऑप्शन C, ऑप्शन B भी डिस्कार्ड हो जाएगा क्योंकि सिंगल पॉइंट है देन वो कनेक्टेड भी होगा बट R इंजेक्टिव नहीं होगा उस केस में. एंड ऑप्शन D ले लेते हैं, देन फाइनाइट सिंगल पॉइंट है देन फाइनाइट भी है बट R इंजेक्टिव नहीं होगा. सो सिंगल पॉइंट के केस में अगर R इंजेक्टिव नहीं है देन इस केस में A, B एंड D डिस्कार्ड हो गए. सो बचा ऑप्शन C, देन सिंगल करेक्ट तो होगा ही ना एटलीस्ट. सो यहाँ से ऑप्शन C बचा है देन वो डेफिनेटली करेक्ट हो जाएगा. और ऑप्शन C को हम इस तरीके से भी प्रूफ कर सकते हैं, देन द ओनली वन ऑफ द फोर कंडीशन स्टेट्स दैट द गारंटीज K हैविंग लिमिट पॉइंट्स इन C. सो ऑप्शन C यहाँ से डेफिनेटली करेक्ट हो गया. सो बाय द आइडेंटिटी थ्योरम हमने A, B एंड D ऑप्शन को डिस्कार्ड कर दिया एंड बच्चा ऑप्शन C, देन ऑप्शन C यहाँ से करेक्ट हो गया. सो इस क्वेश्चन में ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. This question is also from part C. In this question number 82. So in this question given that let ZC define f of z equals to Ez by Ez minus 1. Then f entire होगा. Option B saying the only singularity of f are poles. Option C कह रहा है f has infinitely many poles on imaginary axis. And last option कह रहा है each pole of f is simple. So one by one options को देखते हैं, मल्टीपल करेक्ट हो सकते हैं. So f of z हमें गिवन है Ez एक्सपोनेंशियल z बाई एक्सपोनेंशियल z माइनस 1. सो किसी भी फंक्शन को प्रॉब्लम कहाँ होती है जहाँ फंक्शन डिफाइन ना हो. सो ये फंक्शन कहाँ डिफाइन नहीं होगा, एक्सपोनेंशियल z तो हमारे पास डिफाइन फंक्शन है. सो ये तो एवरीवेयर डिफाइन होगा एंड Ez माइनस 1 भी डिफाइन होगा बट ये फंक्शन कहाँ डिफाइन नहीं होगा. अगर पूरे फंक्शन की बात करें देन ये फंक्शन कहाँ डिफाइन नहीं होगा, जब इसके डेनोमिनेटर की वैल्यू 0 आएगी. क्योंकि नोमिनेटर तो इसका हर जगह डिफाइन है, उसे कहीं भी किसी भी पॉइंट पर प्रॉब्लम नहीं है और डेनोमिनेटर भी डिफाइन तो है बट अगर डेनोमिनेटर इक्वल्स टू 0 हो जाए देन इस केस में फंक्शन डिफाइन नहीं होगा. सो डेनोमिनेटर इक्वल्स टू 0 कहाँ होगा, सिंगुलरिटी कहाँ होगी, व्हेनेवर Ez माइनस 1 इक्वल्स टू 0. सो Ez माइनस 1 इक्वल्स टू 0 इंप्लाई करा Ez इक्वल्स टू 1 विच इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल 2 and pi iota. सो वेयर n इज इक्वल्स टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन. सो z इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, z इक्वल्स टू 2 and pi iota. सो z इक्वल्स टू 2 and pi iota आ गया. देन ये इंप्लाई कर रहा है यहाँ से इन पॉइंट्स पे इसमें सिंगुलरिटी होगी. सो ऑप्शन ए कह रहा है f इज एंटायर. f एंटायर कैसे हो सकता है, f में तो सिंगुलरिटीज है एट अ पॉइंट. z इक्वल्स टू 2 and pi iota वेयर n इक्वल्स टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन. सो यहाँ से इसको इसमें प्रॉब्लम्स है. सो ऑप्शन ए यहाँ से डिस्कार्ड हो गया. सो ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो गया. सो इन पॉइंट्स पे इसमें सिंगुलरिटीज़ है देन इन पॉइंट्स पे यहाँ से इसका डेनोमिनेटर 0 हो जाएगा. डेनोमिनेटर 0 होगा देन इस केस में अगर किसी फंक्शन में सिंपल पोल होता है देन इस केस में किसी भी पॉइंट पे अगर उसमें सिंपल पोल होगा देन उस पॉइंट पे लाइक z इक्वल्स टू ए पे इसमें सिंपल पोल है. सो एट z इक्वल्स टू ए इफ लिमिट z इज टेंडिंग टू a z माइनस a f z को भी फाइनाइट नॉन जीरो वैल्यू आ जाए देन इस केस में यहाँ से f ऑफ z में z इक्वल्स टू a पे सिंपल पोल होगा. सो यहाँ से
अगर हम फाइंड आउट करें इसमें सिंपल पोल है कि नहीं, सो व्हेन लिमिट z इज टेंडिंग टू 2n पाई आयोटा z माइनस 2n पाई आयोटा इंटू एफ जेड निकाले, देन यहाँ से लिमिट अगर निकालेंगे देन ये वैल्यू 0 एंड 0, देन 0/0 फॉर्म बन रही है। सो 0/0 फॉर्म जब बनेगी देन यहाँ से, क्योंकि यहाँ से ये वैल्यू तो इसमें पुट हो जाएगी, सो ये तो सिंप्लीफाई हो जाएगा, यहाँ से इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, एक्सपोनेंशियल 2n पाई आयोटा इक्वल्स टू 1। सो यहाँ से वैल्यू ये 0/0 फॉर्म बनेगी। सो 0/0 फॉर्म को सिंप्लीफाई करने के लिए एल हॉपिटल्स रूल लगाएंगे। सो एल हॉपिटल्स रूल कहता है यहाँ से ऊपर का डिफरेंशिएशन और न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। सो यहाँ से न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे देन वैल्यू आएगी 1 एंड डिनोमिनेटर का करेंगे देन एक्सपोनेंशियल z, सो 1 बाई एक्सपोनेंशियल z। सो व्हेनेवर z इज टेंडिंग टू 2n पाई आयोटा देन ये तो कांस्टेंट आ गया एंड देन इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, सो 1/1 इक्वल्स टू 1 आ गया, ये फाइनाइट नॉन जीरो वैल्यू आ गई। सो ये इंप्लाई कर रहा है यहाँ से z इज व्हेनेवर z इक्वल्स टू 2n पाई आयोटा देन फंक्शन में हमारे पास सिंपल पोल्स होंगी। सो सारे z इक्वल्स टू 2n पाई आयोटा व्हेनेवर n इक्वल्स टू 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन। So only singularities of fz is equals to simple poles. So simple pole singularity है ये। Then यहाँ से the only singularities of f are simple poles are poles. So option B correct हो गया। Option C कह रहा है f has infinitely many poles on imaginary axis. So 2n पाई आयोटा पे हमारे पास सिंगुलरिटी है where n is equals to 0 +-1 इंटीजर्स वैल्यू है। सो ये इंप्लाई कर रही है सारे जो वैल्यूज आ रही है हमारी इमेजिनरी आ रही है, सारे पोल्स इसके इमेजिनरी एक्सिस पे आ रहे हैं। सो एफ हैज इनफाइनाइटली मैनी पोल्स ऑन द इमेजिनरी एक्सिस एंड ईच पोल ऑफ एफ इज सिंपल। सो यहाँ से ऑप्शन बी, सी एंड डी आर करेक्ट ऑप्शंस। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन इज फ्रॉम पार्ट सी, सो मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस होंगे। लेट d equals to z belongs to c. Set of all those z belongs to c such that mod of z is less than 1. Then there exists a holomorphic function f d to d bar with f0 equals to 0 with the property. So हमें बताना है इसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड हुई। f डैश 0 के लिए पूछा गया है, mod of f डैश 0 एंड f of 1/3 के लिए पूछा गया है, f of 1/3 एंड mod of f of 1/3। देन साथ में प्रॉपर्टी डोमेन हमें ओपन यूनिट डिस्क दी हुई है, एफ हमें डी टू डी बार में डिफाइन एक फंक्शन दिया है जिसके लिए एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 गिवन है। सो ये बेसिक प्रॉपर्टीज दी हुई है। सो यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम स्वार्ट्स लीमा यूज में लेंगे। तो स्वार्ट्स लीमा हमें कहती क्या है, लेट एफ इज एनालिटिक ऑन द यूनिट डिस्क डेल्टा एंड मोड ऑफ एफ जेड इज लेस देन इक्वल्स टू 1 फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू डेल्टा। देन हमारे पास ये रिजल्ट है स्वार्ट्स लीमा से, मोड ऑफ एफ डैश जेड a mod of f dash a is less than equals to 1 minus mod of f a square by 1 minus mod of a square where a belongs to delta. So यहाँ से अगर इस प्रॉपर्टी को काम मिले देन हमें कंडीशन क्या गिवन गया, f of 0 equals to 0। देन यहाँ से अगर यहाँ f of a equals to 0 a equals to 0 ले देन f of 0 equals to 0 आ गया। सो यहाँ से f dash 0 mod of f dash 0 क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू 1 माइनस mod of f0 square by 1 minus mod of 0 square। then mod of f dash 0 equals to यहाँ से क्या है, इसकी वैल्यू 0 एंड देन इसकी वैल्यू 0, so 1 minus 0 by 1 minus 0। so this one will be equals to mod of f dash 0 is less than equals to 1। then this one will be implying यहाँ से ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ से mod of f dash 0 इक्वल्स टू 1/2 है। देन ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता है जिसके लिए mod of f dash z लेस देन इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। सो यहाँ से लेस देन वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है। सो ऑप्शन नहीं करेक्ट होगा। ऑप्शन डी कहता है sec of π/6। सो sec of π/6 होता है 1 cos of π/6। सो 1 of cos π/6 इक्वल्स टू 2/√3। दिस वन इज ग्रेटर देन 1 बट स्वार्ट्स लीमा कहती है यहाँ से mod of f dash 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 1। देन यहाँ से ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। सो ऑप्शन डी डिस्कार्ड हो गया और ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट ऑप्शंस, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। यहाँ से f of 1/3 के लिए पूछा गया। सो इसके लिए एप्लीकेशन ऑफ स्वार्ट्स लीमा लेंगे। एप्लीकेशन ऑफ स्वार्ट्स लीमा कहता है इफ f of a इक्वल्स टू 0 फॉर सम a बिलोंग्स टू डेल्टा देन mod of f dash mod of f z इज लेस देन इक्वल्स टू mod of z minus a by 1 minus a bar z where z belongs to delta। डोमेन से कोई एलिमेंट है।
तो यहाँ से f0 इक्वल्स टू 0 गिवन है, सो वैल्यू यहाँ से a इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे एंड z इक्वल्स टू 1/3 पुट करेंगे. सो f ऑफ 1/3 इज लेस देन इक्वल्स टू 1/3 माइनस 0 by 1 minus 0 into 1/3. So this one is implying mod of f of 1/3 is less than equals to 1/3. So f of 1/3 is less than equals to 1/3. So this quantity will be less than. That's why option B correct हो गया. And 1/3 is less than from 1/2. So यहाँ से ये quantity greater than 1/3 आ गई. That's why option C discard हो जाएगा. ऑप्शन डी डिस्कार्ड हो गया, सी डिस्कार्ड हो गया. सो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन बना ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी आर करेक्ट ऑप्शंस ऑफ दिस क्वेश्चन. सो आज के इस वीडियो में हमने जून 2014 में पूछे गए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के 2 क्वेश्चन पार्ट बी के और 4 क्वेश्चन पार्ट सी के. सो टोटल 6 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.